नमस्कार दोस्तों। आज संसार में अनेक समस्याएं हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, दुख है, दर्द है। जिसको देखो उसको टेंशन है और इन सब का कारण है समाज में थिंकिंग वे नेगेटिव रूट पर जा रहा है। यदि थिंकिंग वे को चेंज ना किया गया, थिंकिंग वे की एक क्रांति ना लाई गई समाज में, तो ये समाज डाउनफॉल होता ही जाएगा। संसाधनों की कमी दुनिया में नहीं है। यदि हम देखें तो संसाधन दुनिया में बहुत हैं। तो इन सब चीज़ों का जिम्मेवार हर एक व्यक्ति है। समाज का हिस्सा आप सब हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी समाज के हिस्से हैं और उनका कर्तव्य है समाज में पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव नॉलेज को फैलाना। और आज बड़ा सहज है इस नॉलेज को फैलाना। आपके हाथ में एक बटन पर ये नॉलेज दूसरों तक पहुंचती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया के साथ माइंड प्रोग्रामिंग का बेसिक कोर्स सेशन 4। इससे पहले आप सेशन 3 देख चुके हैं। हम लोग 3 सेशन पार कर चुके हैं। कल जो था भाग्य क्या होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, भाग्य कैसे काम करता है और क्या भाग्य होता भी है या नहीं भी होता है, कल इस पर हमने बातचीत की थी। और आज हम बात करेंगे थिंकिंग वे पर। मनुष्य के थिंकिंग वे से क्या क्या होता है और थिंकिंग वे क्यों चेंज करना चाहिए, थिंकिंग वे कैसे चेंज करें, इन सब बारे में हम बात करेंगे। और आप देखते रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए इसमें जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए और साथ में एक घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि सब्सक्राइब क्या है और घंटी बेल आइकॉन क्या होता है। तो समाज में इस चीज़ की ज़रूरत है। हम दुनिया में बहुत कुछ शेयर करते हैं, अगर इसे शेयर करेंगे तो लोगों की थिंकिंग में परिवर्तन आएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं थिंकिंग वे। तो थिंकिंग वे हमारे विचारों का जो रूट है उससे क्या होता है। हमारे विचारों का रूट हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारी फीलिंग्स का निर्माण करता है, हमारे विजन्स का निर्माण करता है, हमारी किस्मत का निर्माण करता है। और जिस तरह के हमारे विचार हैं उस तरह के हमारे जीवन का निर्माण करता है हमारे विचारों का रूट। और विचार हमारे हाथ में हैं, चाहे हम नेगेटिव विचार करें या पॉजिटिव विचार करें। विचारों के वे को, विचारों के रूट को हम जिधर ले जाना चाहें उधर ले कर जा सकते हैं मित्रों। यदि आप दुख में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, समस्याओं में जी रहे हैं, तो उसका कारण बाहर की चीज़ें नहीं है। बाहर की कोई भी घटना आपको दुख या सुख नहीं देती है। जब तक उस घटना की स्मृति, उस घटना की मेमोरी आपके अंदर में एक्सेप्ट नहीं होती है, उस घटना की स्मृति नहीं होती है, आपको उस घटना के बारे में थिंक नहीं करते हैं आप, तब तक वो घटना न्यूट्रल है, वो कोई दुख या सुख नहीं देती है।
तो आपके विचार आपको सुंदर से सुंदर बना सकते हैं, हाईएस्ट से हाईएस्ट बना सकते हैं, और आपके विचार आपको लोएस्ट से लोएस्ट बना सकते हैं। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं, आपके विचार आपकी पावर का निर्माण करते हैं, और आपके विचार आपकी फीलिंग का निर्माण करते हैं। यदि आप थिंकिंग वे को बदलते हैं तो जीवन को बदल सकते हैं। थिंकिंग वे, सोचने का तरीका। संसार में सब चीजें डेवलप हो चुकी हैं। संसार में मेकिंग में कोई कमी नहीं रह गई है, मॉडलिंग में कोई कमी नहीं रह गई है। आज से 100 साल पहले देखा जाए, 200 साल पहले देखा जाए, तो संसार में बहुत कुछ नहीं था। कोई संसाधन नहीं थे मनुष्य के पास, खाने पीने के लिए वैरायटी प्रकार का नहीं था, चलने के लिए साधन नहीं थे, देखने के लिए टीवी नहीं थी। लेकिन आज आपके सामने बहुत कुछ है। तो संसार में वही डेवलप हो चुका है, लेकिन आपका आंतरिक डेवलप, आपका जो आंतरिक सिस्टम है वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड होता जा रहा है। यदि हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए उस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए हमने प्रयास नहीं किया, तो हमारा जीवन और इस संसार का, इस भारत का भविष्य, आप देख रहे हैं कि थिंकिंग किधर, संस्कार किधर जा रहे हैं। हर एक मनुष्य को आज नींद नहीं आ रही है, टेंशन है, छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन है, उनका ब्रेन हायर एक्टिव हो रहा है, उन्हें ब्रेन को कंट्रोल करने की नॉलेज नहीं है, दिमाग को कंट्रोल करने की नॉलेज नहीं है, मन को चलाने की, मन को कंट्रोल करने की नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं आता। कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, कंपनियों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के दिमाग को, स्वयं के मन को कंट्रोल नहीं करने के कारण उनका जीवन आज अंधकार में जा रहा है। ये संसार में सबके साथ समस्याएं हैं। तो उसके लिए नया नॉलेज चाहिए, नया तरीका चाहिए। मनुष्य के माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए तरीका चाहिए, नॉलेज चाहिए। यदि वो आप नहीं जानते और वो आप दूसरों तक नहीं पहुंचाते, तो आप भी हिस्सेदार हैं समाज को डिग्रेड करने के। समाज डिग्रेड होता जा रहा है और होता जाएगा। उसे पूरे समाज को डिग्रेड होने से, तो संसार को डिग्रेड होने से या विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं समाज को नई थिंकिंग देने का, और उसमें से कुछ % लोगों तक अवश्य ही आपकी बात पहुंचती है और समाज में परिवर्तन आता है। तो थिंकिंग वे, हमारा विचार करने का तरीका, विचार करने का नजरिया, यदि आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसे बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके विचार आपके हाथ में है। आपके विचारों को आप निर्माण करने वाले हैं। आप अपने जीवन के कंट्रोलर हैं, मालिक हैं, और अपने विचारों के भी मालिक हैं। हालांकि जब आपका एक वे बना है, रूट बना है, तो उस रूट पर चलने की आपको हैबिट हो गई है, आपके विचार ऑटोमेटिक चलते हैं। आपके विचार
अपने आप चलते हैं। जरूरत है उन पर ध्यान देने की, जरूरत है इस सब्जेक्ट की गहराई में जाने की कि हमें अपने विचारों को चेंज करना है। हमें अपने संस्कारों को, हमें अपनी हैबिट को चेंज करना है। इस पर जब आप विचार करते हैं, इस पर आप ध्यान देते हैं, इस पर आप फोकस देते हैं दिन भर में, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपने एक गोल बना लिया कि हमें अपने विचारों को चेंज करना है, थिंकिंग वे को चेंज करना है, आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिक ही आपके विचार चेंज होने लगेंगे। यदि आप अपने ध्यान को मोल्ड करना नहीं जानते, ध्यान को लगाना नहीं जानते, फोकस ऑफ पॉइंट, फोकस आपका दुनिया में बाहर रहता है, तो आप अपने विचारों को नहीं चेंज कर पाएंगे। आपको सारे एक एक विचार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना ही आप एक एक विचार पर ध्यान दे पाएंगे। दिन भर में मनुष्य के 60,000 विचार आते हैं, न्यूनतम मनुष्य के 60,000 विचार आते हैं, और उसमें 80% विचार नेगेटिव होते हैं और 10-15% विचार आपके बिना काम के होते हैं। दिन भर में केवल आपके 5% विचार काम के होते हैं। 5% से भी कम विचार हमारे काम के होते हैं। और हर एक विचार आपका क्रिएटिव एनर्जी रखता है। तो जो निगेटिव विचार हैं वो निगेटिव चीज़ों को क्रिएट करते हैं, और जो व्यर्थ विचार हैं वो व्यर्थ चले जाते हैं। माना आपकी एनर्जी, जो कार्य करने की क्षमता आपके अंदर पावर आनी चाहिए, एक उमंग आना चाहिए, उस उमंग का खून करते हैं आपके विचार, ये नेगेटिव विचार और व्यर्थ विचार। और उनमें भी 95% आपके विचार रिपीटेटिव होते हैं। जो आपने कल सोचा था वही आज सोचेंगे 95%। तो यदि आप जीवन में नया करना चाहते हैं, जीवन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अगर रोज आपके विचार वही 95% रिपीट हो रहे हैं, तो आप जीवन में परिवर्तन कैसे लाएंगे? जब विचारों का ही परिवर्तन नहीं है, विचार आपके फाउंडेशन हैं, विचार आपके कर्मों के, आपके फीलिंग के और आपके जीवन के फाउंडेशन है, आपके भाग्य के फाउंडेशन है। यदि विचार ही परिवर्तन नहीं होंगे तो जीवन में परिवर्तन क्यों और कैसे होगा? जीवन में परिवर्तन करने के लिए विचारों का परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी हैबिट का परिवर्तन करने के लिए विचारों का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो थिंकिंग वे, आप एक वे पर चल रहे हैं, जो पहले से रूट बना हुआ है, उस पर ऑटोमेटिक आपके विचार चलते रहते हैं। यदि आप उस रूट को तोड़ना चाहते हैं, अपने विचारों को ठीक करना चाहते हैं, अभी विचार कैसे कैसे आते हैं उसके बारे में भी मैं बता दूं। किसी को लगता है ये हो जाएगा, छत गिर जाएगी, मैं कहीं ऊपर खड़ा हूं, शायद मैं गिर जाऊंगा। किसी को लगता है मुझे कोरोना ना हो जाए। अभी कोरोना निकल गया, खत्म हो गया, फिर भी उसके डर में हजारों लाखों लोग जी रहे हैं। किसी को लगता है मेरे भविष्य क्या होगा,
मेरी कंपनी का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। और किसी को कुछ बात हो गई है 10 साल पहले, वही बात रिपीटेटिव बार बार माइंड में आती रहती है। उस बात को ख़त्म नहीं कर पाया है। उसने अपने जीवन में पुरानी चीज़ों को स्टोर कर रखा है। उनको रिप्रेजेंट बार बार वो ना चाहता नहीं है कि मैं इस दुख में जीऊं, लेकिन वो चीज़ें बार बार स्मृति आकर के उसको दुख दे रही हैं। टेंशन किस बात का है कि बार बार आपके विचार रिपीट हो रहे हैं। बार बार जो नहीं चाहते हैं वो आपके अंदर आ रहा है, इस चीज का आपको टेंशन है। बार बार जो प्रॉब्लम कल थी, बार बार वही याद आ रही है, उस चीज का टेंशन है। बार बार जो भविष्य में होने वाला है, भविष्य में होने वाला तो कुछ नहीं है, उसको निर्माण और क्रिएट आपके विचार करते हैं। आपने एक मान्यता बना ली है कि भविष्य में ये खत्म हो जाएगा, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, कल क्या होगा, उसके बारे में निगेटिव थिंकिंग कर करके आप उसका निर्माण कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका एक एक विचार चीज़ों का निर्माण करता है। जिस बारे में आप सोच रहे हैं उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कोई आप साधारण चीज़ नहीं है। आप संसार की सबसे हाईएस्ट पावरफुल ब्रह्मांड की जो नेक्स्ट शक्ति है भगवान के बाद, वो आप हैं। और सभी संसार के मनुष्यों को एक बराबर पावर का अधिकार दिया है भगवान ने, सभी के पास एक बराबर पावर दी है। और आपको बनाने के बाद भगवान ने ब्रह्मांड में अपनी सारी पावर्स को छोड़ के रखा है आपके लिए, आप उनको यूज कर सकें। आपके साथ ब्रह्मांड की सारी पावर्स काम करती हैं। यूनिवर्स की जो भी पावर्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बीज डालेंगे तो फल मिलेगा, पौधा निकलेगा। तो ये सब सारी पावर्स हैं जो काम कर रही हैं और सबके लिए बराबर काम कर रही हैं। जानवरों में और इंसानों में बस यही अंतर है कि जानवर अपनी थिंकिंग को डेवलप नहीं कर सकते, वो सोच करके अपने जीवन को मोल्ड नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए वो जानवर कहलाते हैं। मगर मनुष्य के पास वो पावर दी हुई है, क्षमता है, वो अपने जीवन को थिंक करके ग्रो कर सकता है, हाईएस्ट बना सकता है, जीवन में कुछ भी निर्माण कर सकता है। अब मैं आपको थिंकिंग का उदाहरण देना चाहूँगा। किसी ने यदि थॉमस एडिसन ने अगर बल्ब बनाया है तो उसके बारे में विचार किया होगा ना, पहले उसका पहले विचार चला होगा। तो देखो, विचार से निर्माण हुआ, प्रयत्न किया, कोशिश की, उसके बाद भी विचारों ने उसका साथ दिया। 1 बार फेल हुआ, 10 बार फेल हुआ, 100 बार फेल हुआ, तो उसके विचारों ने साथ दिया, नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये फेल हुआ कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करते हैं। तो इस प्रकार से उसके विचारों ने उसका साथ दिया, उसने नए जुनून के साथ विचारों का निर्माण किया।
अब जिसने प्लेन बनाया उसके पास भी पहले विचार आया होगा ना कि इंसान भी चिड़िया की तरह उड़ सकता है, और फिर उसने उस विचार पर काम किया और प्रैक्टिकल हुआ। जिसने संसाधन बनाए आने जाने के, उसने विचार किया होगा कि आज मनुष्य पैदल चलता है, घोड़े पर चलता है, लेकिन इसको इससे भी तेज फास्ट स्पीड से भी कहीं पहुंचाया जा सकता है। तो उसने विचार किया होगा, उसके बाद उस चीज का निर्माण हुआ। तो संसार की हर एक चीज विचारों से निर्माण हुई है, और वो विचार आपके भी हो सकते हैं और हमारे भी हो सकते हैं। विचार करने का किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप जैसा चाहे वैसा विचार कर सकते हैं, और जैसे आप विचार करते हैं वैसा आपके जीवन का निर्माण होता है। आपकी एनर्जी एक और चीज रहस्यमयी है। जब आप विचार करते हैं एक ही चीज पर बार बार, मुझे ये करना है या मुझे ये करना चाहिए, मैं ये करूँगा, तो उनके लिए अलग अलग लेवल की एनर्जी का निर्माण होता है। मुझे ये करना है, जब ऐसा विचार आप रोज करेंगे तो आपको वो काम करने का मन होने लगेगा, उत्साह आने लगेगा। आपके अंदर से आवाज आने लगेगी कि मुझे वो काम करना है, और फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप निरंतर वही विचार बना करके रखेंगे तो आप उस काम को कर डालेंगे। यदि आपने महीनों तक और सालों तक किसी काम को करने के लिए अपने आप को प्रोग्राम किया है, बार बार उसके बारे में विचार किया है, तो आप बाद में एकदम अपना प्लान बदल दें कि ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपके विचार वही चलते रहेंगे और उधर आपके कदम बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिक। ये है आपके विचारों का परिणाम। आप अपने जीवन में जो भी आज हैं और जो भी कल बनेंगे, वो आपके विचारों का परिणाम है, आपके थिंकिंग का परिणाम है। और आप अपनी थिंकिंग वे को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं थिंकिंग वे को। आप इंसान हैं, अपने जीवन को अपने अनुसार चला सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आप केवल अपने विजन क्या है, विचार से पहले कभी कभी विजन आता है, कुछ दिखाई देता है मन को, तो आप अपने थिंकिंग वे को कैसे चेंज करेंगे? जब वो दिखाई देता है तब उस पर विचार चलता है। आप अपने विजन को बदल सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि मुझे अपने थिंकिंग वे को किधर ले जाना है, मुझे अपने जीवन में क्या करना है। संसार में अभी अगर देखें तो 95% लोगों को ये पता नहीं है कि मुझे जीवन क्यों मिला है, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। उन्होंने केवल अपने जीवन को जीने का, जैसे जानवर को जीवन मिल गया, उसे बस जीना है, खाना है, पीना है, सोना है और खाने पीने के लिए इंतजाम करना है। वो देखो जो जानवर होते हैं वो भी इंतजाम करते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन हम इंसान हैं, हमें किसी पर्पज से ये जीवन मिला है, तो हमें अपने पर्पज को सिद्ध करना है, अपने जीवन में उस पर्पज तक पहुंचना है। उस चीज को हमें थिंकिंग में लाना चाहिए।
हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें जीवन में ऐसा क्या है जो हमारे जीवन के, हमारे नीचे आने का, धरती पर आने के लक्ष्य को पूरा करता है। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, या मुझे जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे नीचे आने का, धरती पर आने का लक्ष्य पूरा हो जाए। खाना पीना सोना, जब जीवन में आए हैं तो खाना पीना सोना तो है ही, ये कर्म तो करने ही है। लेकिन जीवन मिला और ख़त्म हो गया खा पी करके, सो करके, फिर उसका रिजल्ट क्या? कुछ उसका रिजल्ट निकला क्या? जीवन का इसेंस क्या है? यदि आपको पता ही नहीं है जीवन में क्या करना है मुझे, लोगों का नजरिया है कि मुझे जीवन जीना है, लेकिन जीवन तो अपने आप जी रहे हैं। जीवन जीने के लिए आपको कौन सी ताकत लगानी है? जीवन मिल गया है, जब जीवन कल खत्म होने वाला है और आप कह रहे हैं मुझे जीवन जीना है, तो क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि जीवन खत्म ना हो? कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक जीवन चलना है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन उस जीवन में हमें किस टारगेट को हासिल करना है, जीवन उसके लिए बना है। जीवन में हम क्या ऐसा अचीव करना चाहते हैं जिससे हमारे जीवन का मकसद पूरा हो जाए, कि हमने जीवन जिया, अंतिम समय हमको ये याद आए कि हमने जीवन जिया, हम संतुष्ट हैं, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं गया। मैं आज मर रहा हूँ, शरीर छोड़ रहा हूँ, आज मेरा जीवन का अंतिम दिन है और मैंने जो जीवन जिया उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैंने परफेक्टली जीवन जिया और इससे मुझको कोई शिकायत नहीं है, और मेरे पास जो है, जो चीज़ है वो चीज़ है कि जो मेरे आगे भी काम में आ सके। जीवन खत्म हो गया, जीवन आज खत्म होने को जा रहा है, लेकिन मेरे पास वो चीज़ें हैं, वो खुशी है, वो शांति है, वो प्यार है, वो आनंद है, जो शरीर को छोड़ने के बाद भी, जीवन खत्म होने के बाद भी मेरे पास है। इसलिए मैंने जीवन को अपने सक्सेसफुल बिताया और मैं इसके लिए कोई शिकायत और कोई पश्चाताप में नहीं। तो जीवन में हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे हम कभी पश्चाताप में ना हो, और वो टारगेट हासिल करना चाहिए जिससे हमें खुशी महसूस हो अपने अंतिम कदम तक। जीवन हम जीने के लिए आए हैं, खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, इन सब चीज़ों का हम उपभोग करने के लिए आए हैं। क्या हम अपने जीवन को इस तरीके से जी रहे हैं? हमने ऐसा कोई गोल बनाया है जिससे हमें सबसे बड़ी संतुष्टि मिले जीवन में? कई लोग कहते हैं पैसा हमारे पास करोड़ों अरबों हो तो हमें संतुष्टि मिल जाए। लेकिन आप विचार करके देखिए कि जिन लोगों के पास पैसा करोड़ों अरबों है, क्या उनको संतुष्टि है? क्या उनके पास, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन कोई ऐसा टारगेट बनाओ ना जिसमें ये सब चीज़ें भी आ जाएं और टारगेट इनसे आगे का हो।
ये छोटे छोटे टारगेट क्यों इनके लिए टेंशन लेते हो? जब बड़ा टारगेट बनाएंगे और उस पर अपने थिंकिंग को और फोकस को एकाग्र करेंगे, उस पर अपनी पावर्स को लगाएंगे, तो उसके अंदर ये सभी टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करने के लिए, उनकी टेंशन में रहने के लिए नहीं बने हैं। मैंने आपको बताया ब्रह्मांड में नेक्स्ट टू गॉड का टाइटल आपको मिला हुआ है। भगवान है कंट्रोलर, वर्ल्ड कंट्रोलर, और उसके बाद सबसे श्रेष्ठ पावर आपको दी है। आप हैं सब कंट्रोलर, संसार के सब कंट्रोलर, मास्टर कंट्रोलर। लेकिन आपने अपने को क्या समझ रखा है? आप तो अपने को संसार का छोटा सा एक इंसान समझते हैं। अभी समझो, दो ही चीजें भगवान ने बनाई हैं, एक भगवान और एक आप। दो ही चीजें समझदार हैं संसार में, और भगवान ने ऐसा कोई अन्याय नहीं किया है कि उसको छोटा बनाया, उसको बड़ा बनाया है। सभी के पास वही क्षमताएं, वही पावर्स। जैसे एक मंदिर है और मंदिर में घंटा बजाने का, पूजा करने का सबको अधिकार है, तो एक ही घंटा है और उसको सभी लोग बजाते हैं। और भी कई चीज़ों का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन हम इससे क्या कहना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में भगवान ने आपके लिए पावर्स दी हैं। आपके आसपास जैसे सूर्य की रोशनी है, ऐसे ही संसार में परमात्मा की पावर्स आपके आसपास चारों जगह घूम रही हैं, जिसको ईथर पावर कह सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। और वो सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की ताकत रखती है, और वो पावर्स आपके विचारों से चलती है। ब्रह्मांड की सारी पावर्स आपके विचारों के अकॉर्डिंग आपके लिए कार्य करती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? भगवान की सबसे बड़ी शक्ति के आप इस्तेमाल करने वाले हैं। भगवान की सबसे बड़ी शक्ति, जो भगवान सारे संसार को बनाने वाला है, रचने वाला है, कंट्रोलर है, उसने सबसे बड़ी शक्ति आपको दे रखी है, इस दुनिया में दे रखी है, और आप उसके कंट्रोलर हैं, आप उसके मालिक हैं, आप उसको चलाने वाले हैं। तो आपके विचारों से वो चलती है। आप अनजान हैं तो भी आपके विचारों के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है, और आप उसे जान लेंगे, समझ लेंगे, तो भी आपके विचारों के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगी। अंतर बस इतना होगा कि आप उसे जान लेंगे, समझ लेंगे, तो अपने विचारों के अकॉर्डिंग आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसको चला पाएंगे। आप जो निर्माण करना चाहते हैं, आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर देंगे, और वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। और आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप इस नॉलेज को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो क्या होगा? आप नहीं भी समझें तो भी वो काम करेंगी। आपके जैसे विचार चलेंगे, वैसा निर्माण आपके लिए होता जाएगा। तो जरूरत है, अगर संसार में समस्याएं हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, थिंकिंग निगेटिव हो गई है, दर्द है, दुख है, तो जरूरत है थिंकिंग वे को चेंज करने की। अगर संसार में मनुष्य ना हो तो किस चीज का दुख दर्द है?
संसार में इतनी चीज़ें डेवलपमेंट हो चुकी हैं, संसार तो एकदम मॉडर्न बन गया है। हर एक चीज़ शॉर्टकट इंसान के इशारे पर काम कर रही है। संसार तो स्वर्ग जैसा है। तो दुख और दर्द कहाँ है, कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है आपके थिंकिंग वे से। अगर ज़रूरत है संसार में किसी चीज़ की, तो इस चीज़ की अवेयरनेस लाने की थिंकिंग वे को चेंज किया जाए, परिवर्तन किया जाए। संसार में इस चीज़ की क्रांति लाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर भारत जो कि सोने की चिड़िया था, इसमें ना तो टेंशन नाम की कोई चीज़ थी, ना प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ थी, ना इसमें निगेटिव थिंकिंग नाम की कोई चीज़ थी, फियर फोबिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मौत का भी किसी को डर नहीं रहता था। तो भारत में विशेष इस चीज़ की क्रांति लाने की ज़रूरत है कि वो थिंकिंग वे को चेंज करें और थिंकिंग वे में वो समझें इस चीज़ को। थिंकिंग वे कैसे चेंज होगा, किधर ले जाना है, वो समझ पाएँ इस चीज़ को कि हमारी थिंकिंग से हमारे जीवन का निर्माण होता है। और उसके लिए उन्हें एक नॉलेज की ज़रूरत है, जो नॉलेज आज आपके एक बटन दबाने पर निर्भर करता है। एक बटन दबाने पर दूसरों के पास पहुंच जाता है। उस नॉलेज को फैलाने के जिम्मेवार आप हैं। केवल समाज के एक अंग हैं आप, भारत के एक अंग हैं आप। यदि आप थिंकिंग वे को चेंज करना चाहते हैं, बदलवाना चाहते हैं कि लोगों का थिंकिंग वे बदल जाए, समस्याएं बदल जाएं, समस्याएं बाहर नहीं हैं। मैंने आपको बताया संसार डेवलप हो चुका है, संसार मॉडर्न हो चुका है। यदि आप इसे चाहें, संसार इसे चाहे, व्यक्ति इसे चाहे, तो स्वर्ग की तरह जी सकता है, जो कि संसार में हर एक चीज़ आपके इशारे पर काम करने की बन चुकी है। तो आप इसमें अपने जीवन को स्वर्ग की तरह जी सकते हैं। केवल ज़रूरत है आपके नज़रिया को बदलने की, आपके थिंकिंग वे को चेंज करने की, और उसके लिए जानकारी चाहिए। संसार को ये अवेयरनेस नहीं है कि वो क्या कर रहा है, व्यक्तियों को ये अवेयरनेस नहीं है कि उनकी थिंकिंग से क्या हो रहा है, उनके विचारों से क्या हो रहा है। तो इस नॉलेज को फैलाने की ज़रूरत है। आप उन्हें समझा सकते हैं आपके विचारों से क्या हो रहा है। अगर आप नहीं समझा सकते हैं तो आप इसको YouTube से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसे जो भी वीडियो बने हैं, आज तो देखो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल संसार है, जिसमें केवल आप अपने घर बैठे, हर एक जगह बैठे ही दूसरों तक नॉलेज पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूरत है आप क्रांतिकारी बने। यदि आप चाहते हैं, आपको 1% भी संसार के बारे में ये अवेयरनेस आती है कि आप ये संसार जो है नीचे, इसकी थिंकिंग नीचे गिरती जा रही है, इसमें दुख दर्द समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो आप समाज के अंग हैं। आपसे वो चीज़ें, आप संसार के हिस्सा हैं। यदि आप वो चीज़ करना शुरू करेंगे और वो चीज़ सिखाएंगे कि संसार में ये चीज़ की ज़रूरत है, आप लोगों तक इसको पहुंचाइए और आप वो चीज़ सिखाना शुरू करेंगे जो चीज़ संसार को चाहिए। संसार को केवल और केवल थिंकिंग वे चेंज करने की ज़रूरत है। थिंकिंग वे चेंज करने से अभी का व्यक्ति, अभी का मनुष्य स्वर्ग की तरह जीवन जी सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी चीज़ें और इतने संसाधन बन चुके हैं कि वो स्वर्ग की तरह जीवन जी सकता है। तो इस नॉलेज को जबकि मनुष्यों को ये अवेयरनेस नहीं है, ये जागृति नहीं है कि वो कैसे अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं जो उन्हें मिला है।
कैसे उसमें खुश रह सकते हैं, या कैसे वो संसार की सारी चीज़ों को अपने पास बुला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, एक उदाहरण मैं छोटा सा दे देता हूँ कि चीज़ों के पीछे भागने से, चीज़ों को कमाने से, या आपके रोज वही नेगेटिव विचार करने से चीज़ें आपके पास नहीं आती हैं। कोई सन्यासी है, उसने घर को छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ के चला आया वो संसार का, लेकिन जब वो अपने विचारों का इस्तेमाल करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है, अपने विचारों को शुद्ध बनाता है, विचारों के वे को चेंज कर देता है, थिंकिंग वे चेंज कर देता है, तो संसार के सब संसाधन उसके पास पहुंच जाते हैं। देखा आपने, हजारों लोग उसको चाहने वाले हो जाते हैं और हजारों लोग उसको फॉलो करते हैं, लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं और वो संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। देखो क्या थिंकिंग वे को चेंज करने का रिजल्ट क्या निकला। जब तक वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोच रहा था, अपने विचारों को बर्बाद कर रहा था, तब तक उसके पास कुछ नहीं था, मेहनत बहुत कर रहा था। और जब उसने सब चीज़ें छोड़ दी, थिंकिंग वे वो उसने पुराना वाला छोड़ दिया और नया थिंकिंग वे का, पॉजिटिव थिंकिंग वे का निर्माण किया, तो संसार की सारी चीज़ें उसके पास पहुंच जाती हैं। ठीक ऐसे ही हर एक चीज़ के पीछे भागने से कुछ नहीं होता। आप जीवन में अपने थिंकिंग वे को चेंज कीजिए। आप अपने जीवन में हमें क्या करना है, हमारे जीवन का मकसद पूरा हो जाए। मान लो मैं आज मरने वाला हूं, तो मेरे को जीवन में संतुष्टि हो कि मैंने जीवन को परफेक्टली जिया है, तो ऐसा मुझे क्या करना चाहिए जो कि मुझे हर दम संतुष्टि हो कि मैं अपने जीवन का वो काम कर रहा हूं जो मुझे जीवन में कर लेना चाहिए। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो यदि आपको इस टारगेट को बनाते हैं, इस पर विचार कीजिए। 1 दिन विचार कीजिए, 10 दिन विचार कीजिए, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना विचार कीजिए और धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। तब आप उस गोल को बना पाएंगे और फिर उसके बाद में उसे अचीव करने के क्या तरीके हैं वो आप आगे जानते रहेंगे। हमारे आगे के वीडियो जो आएंगे, ये बेसिक ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है और आज आपने इसमें सीखा मित्रों कि भारत में या संसार में जो समस्याएं आ रही हैं, जो विघ्न, बाधाएं, दुख, दर्द क्रिएट हो रहा है, उसका कारण है थिंकिंग वे। और भारत में एक क्रांति लाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत हमारा नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त होना चाहिए, टेंशन से मुक्त होना चाहिए और उसके लिए समाज के अंग आप हैं। आपसे शुरू होता है समाज। हर एक व्यक्ति समाज का अंग है, हिस्सा है समाज का। तो यदि आप ये कार्य करना शुरू कर दें, आप इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर दें, मिलते जुलते आप हर जगह इस चीज़ की चर्चा शुरू करें कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू करें, आपका समाज बदलता जाएगा। और फिर आप अगर ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करना शुरू कीजिए, दूसरों तक पहुंचाना शुरू कीजिए, या ऐसे और जो वीडियो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, आप उनको समाज में बांटना शुरू कीजिए और उनके लिए एक अपील कीजिए कि आप इस तरह के वीडियो देखिए, आप इस तरह की थिंकिंग अपनाइए। आपके विचारों को चेंज करने के लिए, आपके जीवन में सब कुछ बदलने के लिए आपको अपने थिंकिंग वे को बदलने की ज़रूरत है। इस चीज़ पर उन पर प्रेशर डालिए, इस चीज़ के बारे में उनको समझाइए
संसार में किसी को अवेयरनेस नहीं है कि हमारा जीवन कैसे जो है दुख दर्द की ओर बढ़ गया है और कैसे हम इसे सुख शांति की ओर लेकर आ सकते हैं। तो इस चीज़ की किसी को भी अवेयरनेस नहीं है। इस चीज़ के बारे में यदि आप संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, यदि आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बढ़ाते जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप बटन दबाइए और शेयर करते जाइए, लोगों को समझाते जाइए। इसके पीछे आप एक पोस्ट लिख के डाल सकते हैं, इसका लिंक जब देंगे तो इसके पीछे आप एक पोस्ट लिख के डाल सकते हैं कि लोगों को दुख दर्द समस्याएं क्यों आ रही हैं और उसके लिए जो है आपको थिंकिंग वे चेंज करने की ज़रूरत है। और ये चेंज करने के लिए ज़रूरत है तो ये भारत में सबको समस्या है और अब मैं चाहता हूँ कि भारत में इस चीज़ की क्रांति आए कि इस तरह का नॉलेज जो है भारत में फैले, सबके पास इस तरह का नॉलेज हो, इस तरह का तरीका हो कि वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें, अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग चला सकें, अपने थिंकिंग वे को अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह का जब नॉलेज और इस तरह की जब आप पोस्ट शुरू करेंगे, बना करके आप डालना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप एक समाज के वो हिस्से होंगे जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा मदद कर रहे होंगे और आपका समाज के लिए मदद करना ही आपका पुण्य कमाना हो जाएगा, सबसे बड़ा कर्म होगा आपके लिए जो आपको संतुष्टि देगा। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आगे फिर कल हम फिर मिलेंगे, कल मिलें या परसों मिलें तो हम फिर से मिलते रहेंगे। और ये वीडियो अगर आप लाइव नहीं भी देख रहे हैं तो भी आप इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं और आप जो कर्तव्य आपको दिया गया है उसे उसे पूरा करके आप अपने समाज के हिस्सेदार होने का कर्तव्य निभा सकते हैं, भारतवासी होने का कर्तव्य निभा सकते हैं। ये नॉलेज दूसरों तक फैले ताकि संसार में पॉजिटिविटी फैले और वो समझ पाएँ कि हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने दुखों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि दुख और कुछ नहीं है, केवल हमारे थिंकिंग की वजह से दुख आते हैं। समस्याएं तो जीवन में हैं और बढ़ती जाएंगी, लेकिन उन्हें हम अपनी थिंकिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। समस्याएं भी हमारे थिंकिंग से पैदा हुई हैं, जो हमने बहुत समय तक थिंकिंग में रखा है, विचारों को बार बार रिपीट किया है, निगेटिव विचारों को रिपीट किया है, उनसे ये समस्याएं पैदा हुई हैं। तो समाज में एक क्रांति हमें लानी चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, ऐसे नॉलेज के बारे में जो माइंड को कंट्रोल करने का नॉलेज है, कंप्यूटर को चलाने का, मोबाइल को चलाने का, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का नॉलेज आपके पास है, बड़ा बड़ा नॉलेज है, लेकिन आप थक कहाँ जाते हैं जब आपको खुद को कंट्रोल करने का नॉलेज नहीं है। तो मित्रों बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही एपिसोड और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि औरों तक भी ये पहुंच जाए। तो आज के लिए आपने ये सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो बार बार इसको जब सुनेंगे तब इसका इफ़ेक्ट आपके जीवन पर रहेगा, इसको करने का उमंग उत्साह आपको आएगा। यदि आपने सुन कर के छोड़ दिया तो कुछ देर तक तो इसका असर रहेगा, 2-3 घंटे तक, उसके बाद केवल आपके पास वो बात रह जाएगी हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए पावर नहीं रह जाएगी। तो यदि आप अपने अंदर वो निरंतर पावर जनरेट करना चाहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उस वीडियो को बार बार सुबह शाम देखना चाहिए और वैसे ही वीडियो बार बार रोज़ देखते रहने चाहिए। ठीक है, तो आपको सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं वो भी चेंज करना पड़ेगा यदि आपको कुछ अच्छा करना है तो वो आपके अंदर वो करने का जुनून पैदा करेगा। तो नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, आप सभी खुश रहें।